स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट बेनिफिशिएंट मोस्ट मर्सीफुल। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। But today's the topic of our lecture is related with the simple and compound interest. इससे पहले वी कैन ऑलरेडी डिस्कस कि ये होता क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, फाइनेंस क्या होती है, फाइनेंस के अंदर कैपिटल बजटिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, हमने क्यों यूज़ किया, डेट क्या होता है, इक्विटी क्या होती है, एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती है। हम ये सारा कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो रिलेट करेगा हमारा आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन से। मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन की एग्जांपल कोड करके समझाऊंगा कि बेटा सिंपल इंटरेस्ट इस तरह निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरह निकालना है, और सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को, हम क्यों यूज़ करते हैं कंपाउंडिंग को, और क्या इसका इफेक्ट क्या है, और हम इसको किस तरह लेके चलेंगे। तो पहली बात इफ वी टॉकिंग अबाउट के जनाब कि हम अंडरस्टैंड क्या करेंगे फ्रॉम टुडेज लेक्चर, वी विल एबल टू अंडरस्टैंड द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। We can discuss the different formula of simple interest and the different formula related with the compound interest, or how we apply in compound and simple interest to formulate to calculate future value of an investment. उसके बाद we will able to understand the real life situations जिसके अंदर we can take the different example of the investment and the loan offer, or we will able to understand all these by this step. ओके इससे पहली बात कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम व्हेन यू बोरो मनी फ्रॉम समवन, आपको पता है देयर आर द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर वर्किंग फॉर गिविंग बोरो मनी। डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर आप किसी बंदे से भी पैसे ले सकते हो, आप किसी बैंक के पास भी चले जा सकते हो, आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास भी चले जा सकते हो। तो दीज आर द एग्जांपल जो आपको क्या करेंगे, आपको लोन देंगे, आपको बारो पे मनी देंगे। क्यों? अगर आपको कोई बंदा पैसे देता है तो इसका मतलब है देयर आर दी सम इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन यू, कोई ना कोई तो इंटरेस्ट है ना उसको आप में। उसमें इंटरेस्ट के अंदर क्या है, वो अपने अमाउंट को डबल करना चाहता है, वो अपनी अमाउंट को बढ़ाना चाहता है, वो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा जिसे हम अपने अल्फाज में सूद कहते हैं। इंग्लिश में बड़ा अच्छा लफ्ज़ है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको सूद लगेगा, सूद लगने के बाद उसकी परसेंटेज तय होगी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। या अगर इफ वी टॉकिंग अबाउट द बैंकिंग सेक्टर, अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो उनकी एक फिक्स परसेंटेज है, उन्होंने अपनी परसेंटेज निकाली होती है इतने परसेंटेज। अगर आप कोई फ्रिज, टीवी, एलसीडी, एलईडी लेने कहीं भी जाएं तो आपको पता है आप अगर किस्तों पर लेने जाएं तो आपको 50 से 60% ऊपर चार्ज कर देते हैं। तो जब भी आप किसी से बारो मनी लेंगे तो उसके पास कोई ना कोई तो मेथड होगा आपको पैसे देने का, उसने एट द एंड कोई ना कोई फार्मूलेशन तो की होगी। ये नहीं हो सकता कि बगैर फार्मूलेशन, बगैर सिंपल या कंपाउंड इंटरेस्ट को वो आपको पैसे देता हो। तो उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। तो आज हम वो स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि तो उसके दिमाग में चल रहा है या बैंक वाले कैसे आपसे सूद मांगते हैं। अगर वो अंदाजे से मांगते हो तो कोई कस्टमर आए उससे वो कुछ और चार्ज कर ले, कोई कस्टमर आए वो किसी और से और चार्ज कर ले, तो इट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो उन्होंने फिक्स किस तरह किया होता है, हर माह की किस्त किस तरह निकाली होती है, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट कैसे कैलकुलेट की होती है, उसमें जो है वो लोन की अमाउंट कैसे कैलकुलेट की होती है, और उसका कौन सा इंटरेस्ट फैक्टर को लगा के वो यूज करके करते हैं। तो बात ये है, तो जब हम वापस करते हैं, अगर हमने पैसा किसी से लिया तो यू हैव टू पे बैक टू दी लेंडर। तो उसको हम क्या जा सकते हैं कि ये इंटरेस्ट की लोन है, ये मैंने लोन वापस किया, ये मैंने किस्त वापस की। या यू कैन से दैट यू कैन पे बैक द सर्विस चार्ज, जो आपको वो सर्विस चार्ज के अंदर बैठे हैं, जो आपको मेहनत से दे रहे हैं, उनके बैंकों के अंदर एसी लगे हैं, एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो वो आपसे सर्विस चार्ज कर रहे हैं। दिस मनी इज पेड बैक टू द लेंडर अलोंग विद द अमाउंट बोरोड। लाजिम बात है, ये मनी आपने वापस करनी है, जो भी आपने जिससे लिया उसको वापस करनी है, जो भी उधार वगैरह लिया तो वो आपको रिटर्न बैक करना पड़ेगा, उसके ऊपर भी हमें देखना पड़ेगा। सम टाइम कॉल्ड कॉस्ट ऑफ मनी और इंटरेस्ट, मैंने आपको पहले कहा, उसे हम कहते हैं ये मनी की कॉस्ट है, या कह देते हैं इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सूद है, और सूद के ऊपर परसेंटेज लगी और आपने इसको रिटर्न किया। अच्छा, इफ यू टॉकिंग अबाउट द सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट अर्नड ओनली ऑन ओरिजिनल अमाउंट। एक बात याद रखनी है, जब भी आप बात करेंगे ना सिंपल इंटरेस्ट की, तो आपने ये दिमाग के अंदर, ज़हन के अंदर ये चीज बैठा लेनी है अपने, कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर सिर्फ आपने अर्न की जाती है ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर।
सूद के ऊपर सूद नहीं लगता, सिंपल के अंदर सूद के ऊपर सूद नहीं चार्ज किया जाता, सिंपल के अंदर एक फैक्टर इन्वॉल्व किया जाता है, उसको हम कहते हैं जनाब एक फैक्टर से ऊपर से जो पैसे वगैरह हम ले ले उसको हम कहते हैं ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। जब हम बात करते हैं ना कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड का मतलब भी कंपाउंडिंग है, कंपाउंडिंग का मतलब ये फैक्टर से फैक्टर निकलना, कंपाउंडिंग का मतलब ही है कोई चीज डबल से ट्रिपल होते जाना, बढ़ते जाना बढ़ते जाना, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है जनाब हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट क्या, याद रखिएगा, इंटरेस्ट अर्न्ड ओनली ऑन ओरिजिनल अमाउंट, ऐसा सूद ऐसा पैसा जो कि ओरिजिनल अमाउंट पे लगाया जाए, ओरिजिनल पे, उसको हम कहते हैं ये कौन सा इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है। इसके अंदर क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द सिंपल इंटरेस्ट, लीनियर स्ट्रेट लाइन इंक्रीजेस, यानी एक मेथड मैंने बता दी 12% बढ़ना है, तो ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर 12% इंटरेस्ट लगता जाएगा, तो मेरा पैसा फिक्स हो जाएगा। मसलन मैंने किसी से कोई पैसा लिया, उसको ओरिजिनल अमाउंट पे लगाऊंगा तो वो 12% ही लगेगा। ये नहीं कि पहले एक बंदे ने 100 रुपए दिए, उस पर 12% लगे तो 112 हो गया, फिर 112 पे 12% लगे, तो इसको कहते हैं कंपाउंडिंग, कि फैक्टर आ गई है 100 पे 12%, फिर 100 पे अगले महीने 12%, फिर उससे अगले महीने, तो सिंपल इंटरेस्ट में ओरिजिनल अमाउंट है। अच्छा, फार्मूला गौर से समझिएगा, एन इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू लैंड ग्रोइंग विद द सिंपल इंटरेस्ट रेट आई, अच्छा, आफ्टर एन ईयर इज वर्थ फ्यूचर वैल्यू रेट। अच्छा, अब आपने करना क्या, इसका फार्मूला बड़ा सिंपल है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय आई एन, मीन आई का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ ईयर। तो क्या बन गया फार्मूला, प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस इंटरेस्ट और एन की पावर 1, इधर 1 पावर इसलिए लिखी क्योंकि 1 पावर होती है, इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दी। अब दोबारा देखिए, फ्यूचर वैल्यू किसके बराबर है, ये आपने फ्यूचर वैल्यू ले ली, इसको काट दे, छोड़ दे, ये कैसे निकला है, यहां से आते हैं, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई की पावर एन, आई क्या हो गया आपके पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया होगा, एन नंबर ऑफ ईयर, 1 फार्मूले का, और पीवी का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू और एफवी का मतलब है फ्यूचर वैल्यू। इट मींस हम अगर आज कुछ पैसे प्रेजेंट के अंदर इन्वॉल्व करें, अगर आप मुझे 10,000 आज दें और रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट पे 5 साल के लिए, एन नंबर ऑफ ईयर 5 साल के लिए, तो फ्यूचर के अंदर वो क्या होंगे, तो हम उसको स्टडी करेंगे। तो आप नीचे देखते हैं, फ्यूचर वैल्यू किसको कहते हैं, एफवी कहते हैं फ्यूचर वैल्यू को, पीवी कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू को, आई कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को, और एन कहते हैं नंबर ऑफ ईयर को। इन चार में से पेपर में कोई 3 वैल्यू गिवन होगी, मींस हो सकता है आपको फ्यूचर वैल्यू ना दे, ये 3 वैल्यू दे दें, तो सिंपल फार्मूले में पुट करेंगे, जवाब निकल आएगा, नो प्रॉब्लम टू सोल्व दिस। मुमकिन है फ्यूचर वैल्यू, जी बेटा बोलो। ये 2 फार्मूलेज हैं, नहीं पीवी प्लस पीवी, हाँ एक ही है, आपने एक ही याद रखना, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई एन, बस ये फार्मूला, चलें ठीक है, इसको काट दें अपने ज़हन से, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई एन, बस ये फार्मूला। तो फ्यूचर वैल्यू में कह रहा था किसको हम कहेंगे, जब हम फ्यूचर वैल्यू की बात करेंगे तो हम फ्यूचर वैल्यू किसको कहेंगे, हम कहेंगे जनाब फ्यूचर वैल्यू, हमें हो सकता है कि फ्यूचर वैल्यू दे दी जाए, आपको कहा जाए प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दें, आई भी दे दिया जाए, इंटरेस्ट का रेट एन भी दे दी जाए, तो आपने इसकी वर्किंग क्या कर देनी है, ब्रैकेट्स इस तरफ लेके आके सोल्व करना, तो सोल्व हो जाए। कैसे होगा हम इसको देखें, लेट्स सी एग्जांपल। कहता है जनाब साजिद इन्वेस्टेड ₹300 on an account which pays 10% simple interest. How much will his investment be worth after 3 years? तो क्वेश्चन क्या हमारे पास आ गया, हमारे पास क्वेश्चन रिलेट ये किया, कहता है कि साजिद इन्वेस्टेड करता है, साजिद इन्वेस्ट करता है ₹300 ₹300 ऑन एन अकाउंट, अपने अकाउंट से, विच पेज जो कि उसे अदा करेंगे 10% सिंपल इंटरेस्ट, 10% सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। हाउ मच विल हिज इन्वेस्टमेंट,
वो कितना इन्वेस्टमेंट हो जाएगी वर्थ आफ्टर 3 ईयर, फ्यूचर के अंदर 3 साल बाद उसका 300 रुपए कहाँ चला जाएगा, उसकी वर्थ क्या हो जाएगी। तो पहली बात, क्वेश्चन से ये साबित हो गया दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द सिंपल इंटरेस्ट बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट आपको मेंशन कर दिया गया, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करें अमाउंट की, तो साजिद इन्वेस्टेड ₹300, 300 रुपए इन्वेस्ट आज कर रहा है, इस वक्त कर रहा है, इस मौके पर कर रहा है। तो इसका मतलब है कि रुपीज जो 300 है वो हमारी क्या होगी, अगर आज इन्वेस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट वैल्यू है। अगर वो कहता कि ये फ्यूचर के अंदर इन्वेस्ट करेगा, विल इन्वेस्ट ₹300 इन फ्यूचर, तो हम इसको फ्यूचर वैल्यू कर देते हैं। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट की हमने बात की, तो उसने हमें कहा विच पेज 10% सिंपल इंटरेस्ट, वो पे करेगा 10% सिंपल इंटरेस्ट के साथ। तो 10% क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। हाउ मच विल हिज इन्वेस्टेड बी वर्थ आफ्टर 3 ईयर, तो एन नंबर ऑफ ईयर कितना हो गया, 3, तो कितना हो जाएगा 3 साल के बाद उसकी ये 300 की इन्वेस्टमेंट कहाँ पहुंच जाएगी। तो ये क्वेश्चन दोबारा सुने, क्वेश्चन रिलेट कर रहा है सिंपल इंटरेस्ट से। एन आपको नंबर ऑफ ईयर आपको गिवन दे दिए गए 3 साल, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट की परसेंटेज दे दी गई, आपको अमाउंट आज की बता दी गई, तो आपको ये क्या कैलकुलेट करना है, लाजमी बात है सिंपल इंटरेस्ट की मदद से आपने कैलकुलेट कर लेना है क्या चीज, फ्यूचर को। ओके लेट्स सी। सबसे पहली बात, प्रेजेंट वैल्यू मैंने आपको बताया ₹300 है, वो आपको गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, वो आपको दे दिया गया। इसको कन्वर्ट कर दें, 10% डिवाइडेड बाई 100 तो 0.1 आ गया। नंबर ऑफ ईयर 3 ईयर है, आपको दे दिए गए। आपको कहता है जनाब फ्यूचर की वैल्यू मुझे बता दें, तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई एन आई रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन नंबर ऑफ ईयर। देखें आपको फ्यूचर वैल्यू क्या थी निकालनी थी, प्रेजेंट वैल्यू क्या देगी 300 आ गया। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 0.1, कन्वर्ट करके आपने 0.1 लिख दिया। एन की पावर क्या लिख दी, 3 साल थे 3 थे, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.1, इसके अंदर +1 कर दे, और जब +1 करके 3 के साथ 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 390 रुपया हो जाएंगे। तो देयरफॉर हिज इन्वेस्टमेंट विल बी वर्थ ₹390 आफ्टर 3 ईयर। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर एक बंदा आज 300 रुपया लगाता है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 10% के साथ, और 3 साल के बाद उसके पास कितनी अमाउंट होगी, तो वी हैव एबल टू कैलकुलेट कि आफ्टर 3 ईयर जो उसकी 300 की वर्थ है तो कितनी हो जाएगी 390। तो ये थी एग्जांपल सिंपल इंटरेस्ट की। हाँ अगर आपको वो ये कि जनाब अगर ये कहते फ्यूचर वैल्यू मैं आपको 300 देता हूँ, तो फिर फ्यूचर वैल्यू 300 आ जाएगी इज इक्वल टू इधर, और इधर आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू, तो इधर 1 प्लस बाकी सब कुछ ये वैल्यू इस पे जाके डिवाइड हो जाएगी। यानी कि मैथमेटिक कानून के मुताबिक जो इधर मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड हो जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, तो फिर भी वैल्यू निकल आएगी। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट। अब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, अनदर बैंक अप्रोच साजिद, एक दूसरा बैंक साजिद के पास आता है और वो क्लेम करता है, वो ये कहता है कि जनाब आई विल गिव यू द बेटर ऑफर। हाँ भी तुम मुझे बेटर ऑफर क्या दोगे, मैं आपको ये बेटर ऑफर दूंगा कि मैं आपका जो आप सिंपल इंटरेस्ट से ले रहे हो पैसे, मैं आपको हर साल इसको कंपाउंड पे कन्वर्ट कर दूंगा। मींस मैं कंपाउंड इंटरेस्टिंग के ऊपर आपको मैं करके इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके दूंगा, सिंपल से आपको बेनिफिट ज्यादा हो जाएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, मीन अगर हमने एक साल में 330 रुपए कमाए हैं तो 330 का दोबारा लगेगा परसेंटेज, फिर उसका फिर लगेगा, तो ये अमाउंट 390 से ऊपर चली जाएगी। कैसे, लेट्स सी। हाउ मच विल हिज इन्वेस्टमेंट बी वर्थ आफ्टर दी 3 ईयर, 3 साल के बाद क्या होगी, और आप क्या एडवाइस करेंगे कि कौन सी ऑप्शन आप लें और क्यों, कि आप क्या एडवाइस करेंगे कि यू कैन गो फॉर द सिंपल इंटरेस्ट ऑफर एंड यू विल गो फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफर, यू कैन सी दैट। लेट्स सी। This is the interest calculate not only the original investment but as well as on the interest
that has been earned previously. तो मैंने आपको बताया कि simple interest is that interest which can be calculated on the original amount, जो कि एक principal amount original amount पे calculate किया जाए उसको कहते हैं हम simple interest. When we talking about the compound interest is not calculated on the original investment but as well calculated interest that has been earned previously. जो इंटरेस्ट पिछले साल का आ गया, वो जो पैसा कमा लिया उसके ऊपर दोबारा इंटरेस्ट लगेगा, इसको हम कहते हैं जिसको कहते हैं हम कि वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ। हम इसको ग्रोथ के अंदर भी लेके आते हैं कि जी हम ग्रोथ कैलकुलेट कर रहे हैं इसके अंदर। एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ जो प्रेजेंट वैल्यू है उसके अंदर हम क्या करते हैं, एनुअल रेट लेते हैं। एनुअल रेट आई से डिनोट करते हैं, कंपाउंड को एम से डिनोट करते हैं, टाइम्स ऑफ ईयर को एन से डिनोट करते हैं और फ्यूचर वैल्यू को हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं। और अब जब वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई एन, तो आपको पता लग गया सिंपल है। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 वही वाला प्लस आई क्या हो गया, कंपाउंड का फैक्टर लग गया डिवाइडेड बाय एम, नंबर टाइम्स का आ गया, और एन जब कंपाउंडेड एम के अंदर आ गया, आई क्या हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, एम क्या हो गया कंपाउंडेड कितने टाइम करना है, मतलब कितने टाइम्स करना है, 3 टाइम 5 टाइम 10 टाइम, वो हम देखेंगे। एन क्या हो गया नंबर ऑफ ईयर्स, और एम क्या हो गया हमारे पास दोबारा वही हमने जो कंपाउंड का फैक्टर ऐड किया था। तो हमारे पास फार्मूला हो गया फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस उसके बाद 1 प्लस के बाद एनुअल रेट, और उसके बाद हमने डिवाइड करना है एनुअल रेट को कंपाउंड जितने टाइम के साथ हो रहा है, और इसको मल्टीप्लाई करना है एन के साथ नंबर ऑफ ईयर, और दोबारा कंपाउंड का जो फैक्टर इन्वॉल्व होगा। अब इस सवाल को हम आगे देखते हैं। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, पीवी इज इक्वल टू वही प्रेजेंट वैल्यू, आई इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड, और एम इज द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड इन 1 ईयर। एक साल में कितने दफा कंपाउंडिंग पीरियड लेने हैं, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को। आप देखते हैं, आप देखें क्वेश्चन को, प्रेजेंट वैल्यू आपको गिवन है कितनी 300, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है 10%, नंबर ऑफ ईयर आपको गिवन है 3 ईयर, एम आपने लेना कंपाउंडिंग फैक्टर पहला 1 साल का, और फ्यूचर वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। तो देखें फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 300 आ गया, 1 आ गया प्लस 0.1 रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, डिवाइडेड बाय फैक्टर कितना आ गया 1 साल कंपाउंडिंग फैक्टर, और 3 को आपने, क्योंकि हमने टोटल कितने साल के लिए कैलकुलेट करना था 3 साल के लिए, तो 3 को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास जवाब आ गया 399.3। अब हमने जब सिंपल कैलकुलेशन की थी तो हमारे पास जवाब आया था 390, जब कंपाउंड की वर्किंग की तो हमारे पास जवाब आ गया 399.3। तो कंपाउंड का फैक्टर यानी कि अमाउंट ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू। तो अगर आपको आंसर देना पड़े तो हमें एक टेबल को देखते हैं, इस टेबल के अंदर सिंपल और कंपाउंड को हमने इकट्ठा कैलकुलेट करके देखा है, और हम उससे एनालिसिस करेंगे कि कौन सा बेटर ऑप्शन है हमारे लिए। ये देखें सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास 300 था, 30 रुपए का इजाफा हुआ 330 हो गया, फिर 30 रुपए का इजाफा हुआ 360 हो गया, फिर 30 रुपए का इजाफा हुआ 390 हो गया, फिर 30 रुपए का इजाफा हुआ 40। 5 साल का मैंने डाटा कैलकुलेट, 100 साल का डाटा कैलकुलेट किया, ये 5 साल का ये, और 100वें साल 300 रुपया कितना बन जाएगा 3300। लेकिन आप इसके अंदर एक फैक्टर देखें कि हो क्या रहा है, 30 रुपए फिक्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है फिक्स है, ओरिजिनल अमाउंट पे 30 30 30 30 30। तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर। तो ये देखिए ये फिक्स है, इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, तो 30 30 30 30 आ रहा है, ये बदलता जा रहा है। मतलब 3 के अंदर 300 जमा किया, फिर इस 330 के अंदर 30 जमा किया, तो लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर सिंपल के अंदर कोई फर्क। तो 100 साल के बाद ये बंदा जिसने 300 रुपए लगाया कितना कमा लेगा 3300 रुपए सिंपल इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में चलता हूँ, पहले साल 30, दूसरे साल 330 का मैंने कितने परसेंट लेना 10%, 330 का 10% आया तो 33, तो बढ़ के 363 हो गया, 360 से 363 हो गया, फिर 363 का मैंने कितने परसेंट लिया 10%, तो 36.3, तो 399.3 आ गया, फिर 399.3 का कितने परसेंट लिया 10%, तो 39.93 आ गया, तो ये अमाउंट आ गई, फिर इसका 10% लिया तो ये अमाउंट आ गई। अब ये देखें ये मुझे 5वें साल दे रहा है 450 सिंपल इंटरेस्ट, ये मुझे 5वें साल दे रहा है 482, और 100 साल के बाद ये बनता है 3300 सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड कितना बनता है देखें,
यूनिट 10, 100,000, 10 लाख, 10 लाख, 41 लाख 34,183, वो 3300 बनता है। ये कहाँ चला गया कंपाउंड हो के? तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का ये है कि अमाउंट कंपाउंड होती जाती है। अब ये मैंने आपको कहा था कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर ये 30 फिक्स है। हर दफा आपने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर 10 ये जो परसेंटेज 10 थी वो इस पे 300 पे लगती थी, 30 जो प्रिंसिपल अमाउंट थी। अब कंपाउंड पे गए तो 300 पे नहीं लगी, पहली 300 पे लगी, उसके बाद 330 पर लगी, फिर 363 पे लगी, फिर 399 पे लगी, फिर 438 में लगी। तो कंपाउंड इफेक्ट की वजह से देखिए पहले 30 से 33, 36, 39 और 100 साल के बाद कहाँ चला गया 41 लाख पर। सिंपल इंटरेस्ट 100 साल के बाद 3300 और वो 41 लाख। तो ये बेसिकली बेटा इफेक्ट है इस चीज का। सिंपल अमाउंट वो है जो प्रिंसिपल पे है। तो अगर आपको कोई धोखा करने की कोशिश करे कोई ये कि नहीं जी हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर आप मुझे लोन अदा करेंगे, तो आपको नुकसान है। सिंपल इंटरेस्ट पे अमाउंट फिक्स हो जाती है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आपको बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए, अगर हम ये देखें फर्स्ट ईयर की ग्रोथ, अगर आप पहले साल देखें तो दोनों की ग्रोथ सेम थी, और सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब हमने देखा टाइम का इफेक्ट देखे और पैसे का इफेक्ट देखे, एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम आ गया, वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास क्या आ गया, मनी आ गया, पैसा आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर तो ये पहला साल ठीक था, उसके बाद देखिए सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं किया, और कंपाउंड किस तरह ऊपर जा रहा है 100 साल के बाद, कितना इफेक्ट बढ़ा कंपाउंड का सिंपल का। और अगर एक फॉर्म के अंदर सिंपल सी बात लिखी हो कि योर मनी विल बी डिडक्टेड ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाइए। कंपाउंड इंटरेस्ट ये फैक्टर है योर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, सिंपल के ऊपर प्रिंसिपल पे एक दफा इंटरेस्ट और कंपाउंड के ऊपर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, तो ये फैक्टर इंक्लूड होगा। तो अगर आपसे ये ऑप्शन कहा जाए कि इफ यू वांट टू सी दी ऑप्शन कि आप रिटर्न देखे कौन सा बेटरमेंट के ऊपर गया है, तो आपके पास कौन सी ऑप्शन होगी बेहतर? तो लाजमी बात है अगर आपने किसी से पैसा लेना है या बैंकिंग सेक्टर अगर आपको लोन देती है तो दे कैन यूज दी कंपाउंड की ऑप्शन को यूज करेगी, वो पहली ऑप्शन को यूज नहीं करेगी, क्योंकि पहली ऑप्शन के अंदर वो प्रॉफिट नहीं है, और जो सेकंड ऑप्शन है उसके अंदर जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो आप किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे? लाजी बात, अगर आप पैसा आपको किसी को देना होगा तो आप कंपाउंड पे जाएंगे, अगर आप किसी से लेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि आप क्या करें, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर ही उसके ऊपर वर्किंग करें। तो आज का टॉपिक हमारा रिलेटेड था दो के ऊपर कि how we calculate the simple and compound interest. Hope so you will easily understand the basic concept of understanding the simple and compound interest. तो अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन वगैरह है इसके अंदर तो यू हैव अ राइट टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मुझे कर सकते हैं आपके जनाब, आपको कोई चीज़ की समझ नहीं है या कोई प्रॉब्लम है।